dimensionally that the equation of the time period of a simple pendulum of length L given by 2 pi L upon G is not correct. Find the correct form. तो जब भी find the correct form कर रहा है तो वो भी हमें डायमेंशन से ही करना है। तो देखिए t टाइम पीरियड है, L लेंथ ऑफ पेंडुलम है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, केवल t, और L का डायमेंशन हो जाएगा L, और G का डायमेंशन हो जाएगा LT माइनस 2। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से L और L तो कैंसिल हो जाएगा और T इज इक्वल टू टी स्क्वायर आया जा रहा है, विच इज रॉन्ग, है ना, विच इज रॉन्ग। तो बस अब ये रॉन्ग है, इसलिए हम लोग ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे देंगे, देयरफॉर द फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G इज इनकरेक्ट। यही हमें दिखाना भी था। ओके, तो इनकरेक्ट पे बक्सा बना दिया जाए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और आगे कि भाई अगर ये इनकरेक्ट है तो फिर करेक्ट वाला फॉर्मूला बताओ तुम। तो हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू के टाइम्स L टू द पावर a और G टू द पावर b मान लेंगे, और कोई फैक्टर तो है नहीं यहाँ पे, है ना। और t की डायमेंशन होती है, टाइम की डायमेंशन t ही होती है ना, कैपिटल T, और k की डायमेंशन 1 ले लीजिए, L लेंथ है तो पावर a, और G LT माइनस 2 होता है, एक्सेलरेशन है, इसकी पावर हो गई b। ठीक है, आप चाहें तो इधर भी ऐसे लगा सकते हैं। ब्रैकेट ये बताता है कि हाँ हम लोग डायमेंशंस में डील कर रहे हैं। अब t अच्छा नहीं लग रहा अकेला, तो हम लोग इसे L टू द पावर 0t लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ L और t दोनों है, m जब है ही नहीं तो m लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से आप बोल सकते हैं L टू द पावर 0 इज इक्वल टू L टू द पावर a एंड t टू द पावर 1 इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 2b। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे अगर, तो a की वैल्यू आई थिंक हम लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे L0 जरूर है, L टू द पावर a है, और a L के साथ एक और है, b भी है, तो a प्लस b आएगा, है ना। और t के साथ केवल पावर 1 और केवल माइनस 2b। अब ठीक चल रहा है हम लोग, सही है। अच्छा, अब यहां से हम लोग ये डिड्यूस कर सकते हैं, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी एंड 1 इज इक्वल टू माइनस 2b, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब इसी b की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 0 इज इक्वल टू a माइनस 1/2, a की वैल्यू आ गई प्लस 1/2, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इन्हें वापस ओरिजिनल इक्वेशन में हम लोग रख लेते हैं, तो t इज इक्वल टू के L टू द पावर 1/2 और G टू द पावर माइनस 1/2। बस t क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाई L/G, इसका अंडर रूट। अब आप बोलेंगे एक्सपेरिमेंटली k is equal to 2 pi. This implies t is equal to 2 pi under root L upon G। यही हमें प्रूव करना भी था। आपका आंसर भी यही करेक्ट फॉर्मूला बता रहा है। आप पहले से भी जानते हैं कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, बस वहां टाइम पीरियड में t को हम लोग कैपिटल लिखते हैं, बट जो नोटेशन इन्होंने बोले हैं उसी के हिसाब से हम लोग ने कर दिया। दिस क्वेश्चन इज डन।